नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में यहां पर कर्मचारियों के साथ में उनके आश्रितों के लिए आयोजित किए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाएगी, जिससे कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में हम कामयाब हो सके। वहीं पर उन्होंने सभी से टीकाकरण के लिए आगे आने और कोविड नियमों का पालन करने की भी यहां पर बात कही। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने मंगलवार को विधानसभा में उत्तराखंड सहकारिता परिषद की बोर्ड बैठक ली है। बैठक के बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कोविड और लॉकडाउन के बाद में सभी कोऑपरेटिव बैंक प्रॉफिट में हैं और साथ ही देश में एनपीए वसूलने में उत्तराखंड सहकारिता बैंक सबसे आगे है। प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंकों की ओर से इस दौरान बेहतर परफॉर्मेंस भी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक बेहतर नई शाखा यहां पर खोलने जा रहा है। वहीं पर इसके अलावा बैठक में ये फैसला भी लिया गया है कि क्लेविकल से ऊपर सभी स्टाफ को, जो कि तकरीबन 380 पद हैं, उन सब पर आईबीपीएस के जरिए भर्ती की जाएगी। इसका पहला राज्य हमारा है जिसने कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में लगभग 5 लाख किसानों को 0% पे ऋण दिया है। और कोऑपरेटिव क्षेत्र में हमने 3 महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। एक तो हम सारे पैक्सों को कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। तेलंगाना के बाद हमारा राज्य है जो कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। दूसरा, हम अपना डाटा बैंक बना रहे हैं। तीसरा, हम अपना सीरियस सिस्टम लागू कर रहे हैं। तो जो नेशनल बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है हमको, वो पूरा हम कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना स्थिति को लेकर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि कोविड की जंग जीतने के लिए सिर्फ सरकार की कोशिशों से ही नहीं, बल्कि जन जागरूकता और जन सहभागिता की भी बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें ताकि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। बाजार खोला गया है ताकि विषय मैंने इसीलिए कहा आपको कि ये कभी भी कोविड की जंग केवल सरकार के प्रयासों से नहीं जीती जा सकती। कोविड की जंग को जीतने के लिए जन सहभागिता, जन जागरूकता सबसे बड़ी आवश्यकता है। बिना जन सहभागिता और जन जागरूकता के कोविड की जंग को जीतना मुश्किल है। और तमाम बार स्वयं सरकार ने अपील की है, आप लोगों ने भी स्वयं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी बार बार लोगों को आगाह किया गया है कि इसमें जो एसओपी है उसका अक्षरशः पालन करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पीएससी आईआरबी के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की पदोन्नति की परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ में दायर याचिका पर सुनवाई करी है, जिसमें कि पुलिस महानिरीक्षक कर्मचारी से 4 सप्ताह में यहां पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अब 6 जुलाई की तारीख तय की गई है। अनियमितताओं के माननीय न्यायालय के सम्मुख जिस याचिका की सुनवाई हुई है वो पीएससी और आईआरबी में जो विभागीय पदोन्नति की जो परीक्षा हुई है उसमें पाई गई अनियमितताओं के विषय में याचिकाकर्ताओं द्वारा योजित की गई है। इससे पूर्व भी याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख याचिका योजित की गई थी, जिसका निस्तारण करके माननीय उच्च न्यायालय ने आईजी कार्मिक विभाग को आदेशित किया था कि इनके प्रत्यावेदन पर निर्णय पारित करें, किंतु आईजी कार्मिक ने उनके प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया गया, जिससे उन्होंने इस याचिका में चुनौती। विकास भवन पौड़ी में स्थापित कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदड़े ने निरीक्षण किया। वहीं पर जिला विकास कार्यालय में निरीक्षण के दौरान मनरेगा के तहत में संचालित योजनाओं और साथ ही कार्यों की प्रगति की जानकारी यहां पर ली गई। इस दौरान उन्होंने जॉब कार्ड वेरिफिकेशन, आधार की जानकारी देते हुए कम प्रगति वाले विकास खंड थेलीसैंण और साथ ही कलजी खाल को यहां पर कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। विकास भवन में आज मैंने जो है मनरेगा जो हमारा कक्ष है उसका निरीक्षण किया है। जनपद में मनरेगा के अंतर्गत जितने कार्य हो रहा है उसका मॉनिटरिंग भी आज मैंने किया है। विभिन्न मदों में क्या हमारा भुगतान का लंबित प्रकरण है, कितने कार्य लंबित चल रहे हैं, उसका निरीक्षण कार्य आज संपन्न किया है। प्रमुखता से जो हमारा मनरेगा में मैन पावर मैंडेज जनरेशन का जो लक्ष्य होता है उसके अनुसार हम लोग का भी धीमा प्रगति चल रहा है। वर्तमान में जो हड़ताल चल रही थी उसका भी असर उसमें दिखाई दे रहा है।
मंगलौर विधानसभा के मुंडलाना स्थित तालाब की सफाई न होने के चलते तालाब का पानी अब गांव के रास्तों पर आ गया है। निकासी न होने के चलते यहां पर जल भराव की बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे कि ग्रामीण बेहद परेशान हैं। इस मामले की शिकायत जब ब्लॉक स्तर पर की गई तो एडीओ पंचायत मौके पर पहुंचे और मामले का स्थलीय निरीक्षण उनकी ओर से किया गया। तो वहीं पर गांव के लोग ग्राम प्रधान पर तालाब की सफाई न करने का आरोप लगाते हुए नजर आए। तो वहीं पर एडीओ का यह कहना है कि ग्रामीणों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, तभी प्रशासन इस समस्या का समाधान करती हुई नजर आएगी। दरअसल यहाँ पानी का निकासी का जो मामला है मुंडलाना में, तालाब से पानी की निकासी बाहर कहीं नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई रास्ता ऐसा नहीं है या कोई नाला नहीं है। तो इसमें मेरे ये चकबंदी विभाग में के जो लेखपाल हैं उनसे भी वार्ता हुई है अभी कि क्या कोई ऐसा नाला है इससे टच, क्योंकि ये गांव की आबादी के बीच का मामला है। गांव की आबादी से कोई भी अगर तालाब है तो कहीं ना कहीं उसकी निकासी तो जरूर होती है। तो तब ये कहने लगे कि यहाँ से कोई भी इस तालाब से कोई नाला नहीं है अभिलेख हो आबादी के अंदर। अगर नाला के लिए पाइपलाइन कुछ ऐसी व्यवस्था कुछ हो सकती है? देखिए, अगर इसमें प्रशासन रास्ता छुटवाए कहीं या कोई बराबर में से नाली वगैरह निकलते रहे जिससे ओवरफ्लो पानी जाता रहे, तो ये पानी जो भरने की बात है पीछे वाली जो सड़क तो बराबर, हाँ, उसके बराबर में से अगर नाली वगैरह बन के साइड में से पानी निकल जाए तो समाधान कुछ हद तक हो सकता है इसमें। सरोवर नगरी नैनीताल में राज्य सरकार के द्वारा 1 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाने और व्यापारियों को राहत न देने के सरकारी आदेश के खिलाफ व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। नैनीताल में व्यापारियों ने भीख मांगकर सरकार के प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया। मल्लीताल व्यापार मंडल के व्यापारियों ने नगर में भीख मांगते हुए जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। व्यापारियों का यह कहना है कि सरकार ने राजस्व प्राप्त करने के लिए राशन 2 दिन खाओ और शराब 3 दिन पियो की नीति अपनाई है। अगर आने वाले दिनों में सरकार का व्यापारियों के प्रति ऐसा ही रवैया रहा तो व्यापारी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सरकार अपनी रेवेन्यू के बारे में सोच रही है और एक्साइज ड्यूटी के लिए 3 दिन शराब की दुकानें खोली हैं, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। इसकी अपेक्षा आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राशन की दुकान 2 दिन खोली हुई है, व्यापारियों का माल खराब हो जाना खराब हो रहा है गोदामों में। सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हमारे व्यापारी बर्बाद होते जा रहे हैं। सारे टैक्सेस, सारे किराया, बिजली, पानी, किसी तरह की कोई भी सरकार ने छूट नहीं दी है। हमारे व्यापारी लगातार उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं को धरातल पर किस तरह से कार्य किया जाता है, इसकी एक वानगी बैरीनाग तहसील मुख्यालय क्षेत्र एनएच द्वारा हो रहे हॉट मिक्स से देखने को मिल रही है। एनएच की ओर से इन दिनों नगर क्षेत्र में हॉट मिक्स किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर हॉट मिक्स की गुणवत्ता इतनी अधिक खराब है कि 24 घंटे के अंदर ही यहां पर हॉट मिक्स जो है वो उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि गुस्साए पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, भाजपा नेता और पंचायत अध्यक्ष ने एनएच के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं पर एसडीएम ने हॉट मिक्स की घटिया गुणवत्ता की शिकायत मिलने और कार्य को रोकने के साथ ही इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने के निर्देश दिए। जो घटिया काम हो रहा है इसको मैंने स्वयं यहाँ पर आकर देखा है और अधिकारियों से भी बातचीत कर दी, उनके सामने भी बातचीत हो गई है, उनको बुलाया है। और आगे के लिए इस काम की गुणवत्ता अगर सही नहीं होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करके इसकी रिकवरी करवा दूँ। राज्य सरकार द्वारा और उसके बाद अभी एनएच द्वारा डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसमें पहले भी लोगों की शिकायत पर हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में पूरा मामला लाया गया था। अभी भी 2 शिकायतें यहाँ सुनने में आई हैं कि एक तो कई स्थानों पर जो एनएच द्वारा सड़क बनाई जा रही है वो गुणवत्ताहीन है, उसमें डामर बिल्कुल पैरों से ही टूट जा रहा है। और दूसरी शिकायत ये है कि जो बाजार है उसके अंदर नालियाँ एवं जो कल्वर्ट है उनको सही से खोला नहीं जा रहा है, उनको सही से नहीं बनाया जा रहा है।
रानीखेत राजकीय चिकित्सालय, मिशन, इंटर कॉलेज और सैनिक अस्पताल में वैक्सीन का कार्य लगातार चल रहा है। वैक्सीनेशन प्रभारी एनपी आर्या ने यहां पर जानकारी देते हुए बताया है कि रानीखेत चिकित्सालय में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जबकि मिशन, इंटर कॉलेज रानीखेत में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को और साथ ही सैनिक अस्पताल में सैनिकों का वैक्सीनेशन यहां पर किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें, वैक्सीनेशन के लिए मिशन, इंटर कॉलेज में खासी भीड़ भी लग रही है। वहीं पर राजकीय चिकित्सालय में आज एनजीओ द्वारा 37 कर्मचारियों को प्रमाण पत्र और नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बीच में गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे में महिला उत्थान और बाल कल्याण संस्थान की अध्यक्ष अनुकृति गुसाई की ओर से पौड़ी जिले में दूरस्थ गांवों में जाकर जानकारी जुटाई गई। साथ ही अनुकृति गुसाई ने यहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की पुत्रवधू है। दरअसल चराकोटा गांव में करीब 50 परिवार कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद में इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था, जहां पर राशन डीलर भी कोरोना संक्रमित हो गया था, जिस कारण से गांव में सरकारी राशन नहीं पहुंच पा रहा था। तो वहीं पर अनुकृति ने चराकोटा गांव में सभी 50 परिवारों को राशन सामग्री फिलहाल उपलब्ध करवाई। 100 से ज़्यादा राशन किट हमारे पास उपलब्ध थी और उसको हमने कोट ब्लॉक, कलजीखाल ब्लॉक और पौड़ी ब्लॉक में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। महिला बाल कल्याण संस्थान की अध्यक्षा अनुकृति गुसाई की पहल पर ये सामान जो है वो आम जनमानस तक, जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। और हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि कोई भी ज़रूरतमंद इंसान भूखा ना सोए, कोई भी ज़रूरतमंद इंसान समस्याओं और अव्यवस्थाओं के अभाव में न जिए। हल्द्वानी में 45 दिन बाद में नई गाइडलाइन के अनुसार बाजार को खोला गया है, जिससे कि बाजारों में एक बार फिर से रौनक दिखाई दी है। दुकानदारों का यह कहना है कि नई गाइडलाइन के तहत बाजारों को खोलने की छूट दी गई है, जिसके बाद में कारोबार में थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 45 दिनों से बाजार बंद रहने से करोड़ों के कारोबार को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब सरकार की ओर से जो छूट दी गई है उससे हमें राहत मिली है। आज ये करीब 1.5 महीने बाद जो बाज़ार खुला है, इस वजह से थोड़ा व्यापारियों को थोड़ा राहत है और थोड़ा बहुत ग्राहकों की आवागमन हो रहा है, जिससे कि व्यापार आगे को चलने की थोड़ा बहुत उम्मीद है। 45 दिन बाद बाज़ार खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाज़ार खुलने के बाद कस्टमर को भी बड़ा अच्छापन लग रहा है। कस्टमर आ रहा है, सामान लेके जा रहा है, वरना तो कस्टमर परेशान हो रहा था। और हम तो ये चाहते हैं कि धीरे धीरे इसी तरीके से रोज़ बाज़ार खुले, चाहे 4-4 घंटे के लिए खुले। इससे बाज़ार में भीड़ भी नहीं होगी और लोगों को भी परेशानी खत्म हो जाएगी। खानपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मदरसा इमदादुल इस्लाम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए एसडीएम पूरन सिंह राणा ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर समाज में जो भी डर और भ्रांतियां फैली हुई है उसको दूर करने की जरूरत है। समाज को जागरूक करने के लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा। इस मौके पर मुफ्ती रियासत अली ने क्षेत्र में नशे के खात्मे को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। समुदाय में जो थोड़ा सा एक डर है, भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेके, उसको हम लोग दूर करें, क्योंकि जब तक हम लोग मिलके बैठेंगे नहीं, वो अपनी बातें हमसे पूछेंगे, हम उनके सवाल जवाब करेंगे, तब तक उन लोग में डर खत्म नहीं होगा। तो यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि उन लोग को हम सारी उनकी भ्रांतियाँ दूर करें, जिससे वो खुद भी वैक्सीन लगवाएं और क्षेत्र में जाके अपने सगे संबंधियों और अपने अगल बगल के लोगों को भी प्रेरित करें वैक्सीन लगवाने के लिए। और इसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है हमको। कल मंगलौर में भी हमने एक ऐसा ही कार्यक्रम किया था, वहाँ भी अच्छा वैक्सीनेशन हुआ। आज भी आज सुबह से करीब 50-60 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक ये आंकड़ा 200 के करीब पहुँचेगा। और अब इस समय हम लोग इसी उद्देश्य से हर जगह पे जा रहे हैं कि हर जगह ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे रेजिस्टेंस है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश की हृदय स्थली कही जाने वाली त्रिवेणी घाट पर आन बान और शान से लहराता तिरंगा घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को देशभक्ति का एहसास कराएगा। दरअसल यहां पर 100 फीट ऊंचे हाई मास्ट पोल पर तिरंगा लहराया जाएगा। लोकार्पण से पहले फिलहाल इसका ट्रायल किया गया है, जो कि सफल रहा। नगर निगम महापौर अनीता ममगाई सहित कई जनप्रतिनिधियों ने त्रिवेणी घाट पर राष्ट्रीय ध्वज का निरीक्षण किया। महापौर ने बताया है कि 9 जुलाई को तिरंगे का भव्य लोकार्पण यहां किया जाएगा। ख्याल आया कि क्यों यहाँ पे हम एक 100 फीट
ऊंचा तिरंगा, और जो हमारा 100 फीट का तो ये पोल रहेगा। झंडे की हमारी 20 बाई 30 फीट की जो उसकी लंबाई चौड़ाई है 20 बाई 30 की है। तो इसके 3 फीट का ये चबूतरा है, इस पे भी हम नीचे तिरंगा लाइटें लगाएंगे और चारों तरफ इसमें चबूतरा बनाएंगे, बैठने के लिए बेंचेस बनाएंगे ताकि लोग एक माँ भारती के नीचे स्वयं बैठ के और माँ त्रिवेणी के संगम के बैठ के यहाँ पे दर्शन भी कर सके। तो उसके एक अंदर की अनुभूति सभी। ऋषिकेश कोतवाली के अंतर्गत आने वाली श्यामपुर पुलिस चौकी के पास में एक बंद पड़े मकान में बक्से में बंद एक मानव कंकाल मिला है। बताया जा रहा है कि ये मकान पिछले 8 साल से बंद पड़ा था। वहीं पर मामले की जांच करने के लिए पुलिस और एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंच गई है और साथ ही घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं पर स्थानीय लोगों ने बताया है कि इस खंडर में 6 महीने पहले एक मजदूर यहां पर रहने के लिए आया था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को यहां से दुर्गंध आने पर जानकारी दी है, जिसके बाद में पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और मौके पर जाकर देखा तो कमरे से नर कंकाल बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अब जांच में जुट गई है। ये अलग है इसे 200 मीटर दूरी पर ये खंडर है और काफ़ी छुपी हुई जगह है। यहाँ पे ये अवैध अडवाणी जो हैं इनका ये गोदाम था और ये गोदाम साइड से खुला हुआ है जिसके पीछे की तरफ खंडर है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये बता रहे हैं कि बंद है, इसकी जांच की जाएगी। इसमें अंदर एक नर कंकाल मिला है, मानव कंकाल मिला है। एफएसएल की टीम हमारी ये आ रही है, उसको हमने सारा एरिया को हमने जैसे आप देख रहे हैं हमने सबको सेफ कर दिया है। एफएसएल की टीम वहाँ से उसे उठाएगी और उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी की जाएगी। हरिद्वार के मुंडाखेड़ा कला गांव में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हरिद्वार एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बुजुर्ग महिला के पति की मौत के बाद में महिला की देखरेख कर रहे व्यक्ति जिनकी 15 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है, उसी के बेटे राहुल ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि मृतक महिला और हत्यारे राहुल के बीच में जमीन को लेकर 4 जून को झगड़ा हुआ था और 5 जून की रात को महिला के बेटे ने गला दबाकर पत्थर से कुचलकर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। गांव है, इसमें जो है बुजुर्ग महिला का हत्या करके मार दी गई है करके तत्काल रूप से सभी उच्च अधिकारी जो है मौके पे पहुंचे और टीम गठित करी। इसमें आज हमें सफलता मिली। इसका मर्डरर जो है जो इस महिला का जमीन की देखभाल करता है राजेंद्र, जिसको 15 दिन पहले स्वर्गवास हो चुका है, उनका बेटा राहुल ही निकला है। इनका जमीन लेने देने का संबंधी का झगड़ा में जो है जो 4 तारीख को 13 हुआ था, उसमें भी जो मृतका है और इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, उससे कुंदक लेते हुए 4/5 तारीख को जो रात में जो है ये घर के अंदर घुसकर इनका गला घोटकर चुन्नी से गला घोटकर और पत्थर से इनका ऊपर हमला करते हुए इनका मर्डर कर दिया गया। आज अभी तक गिरफ्तार करके जो है हम जुडिशल रिमांड के लिए भेज रहे हैं और ये टीम जो 36 घंटे के अंदर इसको पहुँच सके, इसको मेरे ओर से जो है 10,000 इनाम घोषित कर रहा और उच्च अधिकारी के लिए इनाम राशि बनाने के लिए। काशीपुर स्थित श्री ठाकुर मंदिर धर्मशाला में हुई मूर्ति और नकदी चोरी का पुलिस ने मात्र 2 दिन में ही खुलासा कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गई कई मूर्तियां और नकदी के साथ गिरफ्तार किया। आपको ये भी बता दें कि 6 जून की रात को अज्ञात चोर ने नगर के मोहल्ला गंज स्थित श्री ठाकुर मंदिर धर्मशाला में घुसकर लड्डू गोपाल की मूर्ति, देवी की चांदी की मूर्ति, पीतल की छोटी मूर्ति, चढ़ावे के पैसों को चोरी कर लिया, जिसका पुलिस ने मात्र 2 दिन के अंदर खुलासा कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सुराल सभा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है ठाकुर मंदिर, वहाँ से भगवान की मूर्ति और छोटी छोटी पीतल की चीज़ें, चांदी की चीज़ें चोरी की गई। पुलिस द्वारा इसको विदिन 24 आवर्स अच्छी लीड सुरागसी प्रतासी करते हुए कटरा थाना पुलिस चौकी इंचार्ज और सिपाहियों द्वारा इसको क्रैक किया गया। सारा सामान भी बरामद हो गया और इसमें जो साक्ष्य निकल कर आया है उसमें कुछ अच्छे एविडेंस भी आए, उससे हमें पूरा विश्वास है कि उनका कन्विक्शन भी हो जाएगा। ये चोर छोटे छोटे चोर है जो ऐसे ही नल की तोटियाँ या मूर्तियाँ या लोहे के सामान चोरी करते हैं, तो 2 बार ये पहले भी ये चीज़ कर चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।